क्यों किसी को ताना देना, क्यों किसी को गाली देना, क्यों किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना। हमारे कर्म से हमारी पहचान है, और अगर कर्म हमारा ठीक है तो जगत में हमारी पहचान भी ठीक ही होगी। आपने अपने परिवार के लिए क्या करा, आपने अपने व्यापार के लिए क्या करा, आपने अपने लिए क्या करा, इससे आपकी पहचान नहीं बनेगी। आपकी पहचान जो बनती है वो आप जनमानस के लिए क्या कर रहे हैं। मंदिर बना देना एक अलग विषय है, मंदिर बनवा देना एक अलग विषय है, पर उस मंदिर तक भक्तों को लेकर पहुंचा देना ये एक हटकर विषय है। शिव मंदिर में हो, राम मंदिर में हो, कृष्ण मंदिर में हो, भगवान के मंदिर में जब तक भक्त नहीं होता तब तक भगवान को भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। भगवान ये नहीं कहता कि आप मुझको बहुत सारा धन दीजिए, भगवान ये नहीं कहता कि आप मुझको बहुत सारी दौलत दीजिए, भगवान ये नहीं कहता कि मुझे बहुत सारी संपदा दीजिए। भगवान तो इतना कहता है कि तू 2 क्षण, 2 पल के लिए, 2 घड़ी के लिए, 2 क्षण के लिए मेरे पास आ जा, बस उतना बहुत। कुछ देर आप परमात्मा को दो तो कुछ देर आप परमात्मा को देने का प्रयास तो करो। और जब कुछ क्षण, कुछ घड़ी, कुछ पल हम भगवान को देने का प्रयास, कुछ पल, कुछ घड़ी हम भगवान को जब देने का एक प्रयास करते हैं, तब भगवान भी हमको कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता ही है, वो छोड़ता नहीं है। आपकी डायरी कहीं पर भी घूम सकती है, कितना दूध का हिसाब हुआ, कितना गैस की टंकी का हिसाब हुआ, कितने किस सामान का हिसाब हुआ, आपकी डायरी कहीं खो सकती है, कहीं गुम सकती है। पर के पास जिस डायरी का होता है, मेरे भगवान के पास में, त्रिलोकी के नाथ के पास में, त्रिपुंडधारी के पास में, भगवान विष्णु के पास में जिस डायरी में लिखा होता है वो डायरी कहीं खोती नहीं है। पुण्य की, पाप की, अच्छाई की, बुराई की, सब डायरी उसके पास में है। एक एक हिसाब किताब उसने लिख के रखा है कि क्या देना है और क्या लेना है, कितना देना है और कितना लेना है, कितना दे दिया और कितना उससे ले लिया, सब हिसाब है उसके पास। एक बार माता पार्वती जी शिव जी को रोटी भोजन करा रही थी। केवल
आप अपने पति को भोजन कराओ, ये अलग प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग मेरे शंकर जी के प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है कि एक अर्धांगिनी, एक घर की पत्नी, नारी, स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है तो उसकी चित्तवृत्ति में ये ज्ञात होना चाहिए कि किसने भोजन कर लिया और किसने नहीं करा। और मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से मेरा भरोसा और मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं हैं, मेरे भारत भूमि की जितनी बेटियां हैं, मेरे भारत भूमि की जितनी नारियां हैं, ये भोजन तभी करती हैं जब घर के लोग भोजन कर लेते हैं। ये मेरे भारत भूमि की माताओं पर मुझे गर्व है। और बिना पूछे ये भोजन करती भी नहीं। आपने कर लिया क्या? आपने किया कि नहीं करा? मां, आप भोजन करी कि नहीं करी? चाची जी ने भोजन करा कि नहीं करा? काका जी भोजन करे कि नहीं करे? नानी ने भोजन करा कि नहीं करा? ये बालक ने भोजन करा? उसकी चित्तवृत्ति में ये रहता है, उसके मन में ये चलता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये शिव महापुराण की कथा है कि माता पार्वती जी शंकर जी को भोजन करा रही, और इतने में शिव जी को भोजन कराते कराते काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़े की रोटी बना ली, काकड़िया की सब्जी बना ली, पार्वती मैया शिव जी को भोजन करा रही हैं। शंकर भगवान ने रोटी का पहला ग्रास तोड़ा है और ग्रास को तोड़कर मेरे भोलेनाथ जी ने मुख में लिया। रोटी का पहला ग्रास तोड़कर मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओगड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने अपने मुख में लिया। और दूसरा ग्रास मेरे भोलेनाथ जी जैसे ही मुख में रखने वाले थे, इतनी देर में शंकर जी ने वो ग्रास वापिस अपने पात्र में रख दिया। पार्वती जी ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ? आज मेरे ओगड़दानी भोजन करते करते हाथ को रोक दिए हैं, हुआ क्या है ये तो बताओ। करा क्या जाए? मेरा 24 अवतार मंदिर समिति से निवेदन रहेगा, थोड़ा माताओं को बैठने की व्यवस्था जुटाइए। इधर के टेंट खोल दीजिए और पीछे भी जहाँ व्यवस्था हो सके वहाँ के टेंट खोल दो, जिससे सब लोग बैठ जाएं आराम से। बैठने की व्यवस्था जुटाइए। बहुत देर से माताएं खड़ी हुई हैं, उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। और पुरुष वर्ग में भी जितने खड़े हैं उनको भी बैठने की व्यवस्था के लिए भले रास्ते के टेंट उन खोल दीजिए आप लोग, जिससे इन लोगों को बैठने की व्यवस्था हो जाए। एक तो आप लोग आ भी इतने रहे हो कि 3.5 लाख स्क्वायर फीट का टेंट तो तुमने पहले दिन ही भर दिया था, और दूसरे दिन दूसरा पंडाल खींच के तैयार करा, वो भी तुमने परसों के दिन कल भर दिया। अब जगह तो जगह ही है? फिर भी बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे, जितने तुम टेंट में भरे हो भगवान इतना ही तुम्हें भर दे, बस इतने से निवेदन। इतना बाबा से बस निवेदन है कि भाव से भगवान की भक्ति से आपको आनंद हो। रोक दिया मेरे भोलेनाथ जी ने हाथ। और मेरे शिव जी ने जब अपने हाथ को रोका तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आज मेरे शंभु, आज मेरे त्रिकालदर्शी, आज मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर, क्या बात है जो भोजन को हाथ रोक देते हैं?
इन हाथ को क्यों रोकाया? शिवजी कहते हैं पार्वती 4 संत भूखे रह गए। 4 संत भूखे रह गए? हाँ, अभी आया मैं। तुम कहां जाओगे? भगवान कहते हैं मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं, जिनका काम है भरण पोषण करना। जिनका एक ही काम है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, किसी रूप में अगर उसका जन्म हुआ है तो उसको पेट भरने की जवाबदारी भगवान विष्णु की है। ब्रह्मा जी की जवाबदारी है ये सब देखते रहना और इसका संचार करते रहना, और भगवान शिव की जवाबदारी है समय समय पर संहार करना और समय समय पर जिसको जो चीज लगती हो वो उसे प्रदान करना। संसार के किसी लेख को, व्यक्ति के भाग्य को, संसार के लेख को, तुम्हारे कर्म में कितना दुख लिखा है, कितनी तकलीफ लिखी है, कितना कष्ट लिखा है, इसको अगर पलटने की जवाबदारी किसी की है तो वो देवाधिदेव महादेव की है कि कब पलट देना। आपके भाग्य में कितना दुख लिखा है, कितनी तकलीफ लिखी है, कितना कष्ट लिखा है, कितनी बीमारी लिखी है, और उस बीमारी में, उस तकलीफ में, उस कष्ट में आप जब भगवान का भजन करते हो तो उससे दुख कटता है। महाराज, कौन अमीर है और कौन गरीब है, किसके पास में कितना धन है और किसके पास में कितना मन है, ये शिव को मालूम है। धन से अगर परमात्मा मिलता होता तो नामदेव, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनको नहीं मिलता। बोला मिलता क्या? आंखों वालों को अगर भगवान मिलता होता तो सूरदास जी को कभी नहीं मिलता। बहुत ज्यादा सुनाई देता है तो भगवान मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। पांव अच्छे हैं तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाथ अच्छे हैं तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है इन शरीर की, इन इंद्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की एक इंद्री प्रबल होना चाहिए, वो है हमारा मन, जो परमात्मा का होना चाहिए। अगर मन आपका भगवान का है, मन चित्त वृत्ति आपकी परमात्मा की ओर है, तो फिर आपको नहीं सोचना। सबसे ज्यादा चंचल है ही तो मन तो चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इन सारी इंद्रियों में 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, एक मन, इन 11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा चंचल इंद्री है मन। अगर ये मन हमें भगवान को नयन देना है कि नहीं देना, हमें श्रवण देना है कि नहीं देना, हमें हस्त देना है कि नहीं देना, हमें चरण देना है कि नहीं देना, हमें अपने वाणी देना है कि नहीं देना, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई गूंगा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? कोई आंख से अंधा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? कोई बहरा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? एक बेहरे की भी कथा आती है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसको कान से सुनाई नहीं देता था। कथा में सबसे आगे जाके बैठता था। ये देखिए मेरा हिंदू धर्म, ये देखिए मेरा सनातन धर्म,
किसको कहते हैं सनातनी, उसको समझने की ये शिव महापुराण की कथा है। बहरा है, पंडित जी को नहीं मालूम कि कथा सुनने जो बैठे हैं उसमें बहरा भी बैठा हुआ है। पंडित जी को नहीं मालूम कि कथा सुनने बैठे हैं तो उसमें कोई जिसको सुनाई नहीं देता वो भी बैठा हुआ है। बहरा, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता, पर कथा में सबसे आगे जाकर बैठता था। एक दिन गांव के लोगों ने हंसी उड़ा दी पंडित जी की। अब लोगों की तो आदत पड़ी है, पंडित जी की हंसी उड़ाकर कहा, ओ महाराज तुम प्रवचन दे रहे हो, सबको समझ में आ रहा है, पर सबसे आगे जो बैठा है ना ये तो बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता। महाराज जी ने उस बहरे को बुलवाया जो कान से सुन नहीं पाता था। महाराज जी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबूजी, दादाजी, पिताजी, एक बात पूछूं आपसे? अब उसको सुनाई नहीं दे रहा है। उसने कहा, एक बात पूछूं आपसे? सुन नहीं पा रहा। वो कहता है, मुझे सुनाई नहीं देता। पंडित जी ने कहा, लिख कर दे दूं मैं आपको? पंडित जी ने लिख कर दिया। आपको सुनाई ही नहीं देता तो आप कथा में क्यों आते हो? उस दादा ने, क्योंकि जिसको सुनाई नहीं देता ना वो धीमा नहीं बोलता, वो जरा तेज बोलता है। उसको लगता मेरे को सुनाई नहीं दे रही है तो इनको भी नहीं दे दिया। जिसको सुनाई नहीं देता ना वो तेज बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा तो इसको भी नहीं सुनाई दे रहा। तो उस बाबा जी ने, उन महाराज ने, उस व्यक्ति ने, उस बाबूजी ने, उस पिताजी ने चिल्ला कर कहा। पंडित जी ने पूछा, जब आपको सुनाई नहीं देता तो कथा में क्यों आते हो? उसने चिल्ला कर कहा, मैं कथा सुनने के लिए, मेरे लिए नहीं आता, मेरे कथा सुनने के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए आता हूं। मैं बहरा हूं, वो मुझे छोड़ने आते हैं, वापस लेने आते हैं। भले कथा में नहीं बैठते पर दरवाजे पर धोख तो लगाकर चले जाते हैं। इसको सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। मेरा बेटा कथा में नहीं आता, मेरी बहू कथा में नहीं आती, मेरी पत्नी कथा में नहीं आती, मेरे रिश्तेदार कथा में नहीं आते, पर मैं आता हूं क्योंकि मुझे बहरा हूं, सुनाई नहीं देगा तो छोड़ने आना पड़ेगा और लेने भी आना पड़ेगा। कम से कम आने और जाने के समय पर मुझे जब लेने आएंगे, छोड़ने आएंगे, तो शिव महापुराण का, राम कथा का, भागवत कथा का मात्र उसके चरण की रज तो मिल जाएगी, उतना भी बहुत। सनातन हिंदू धर्म की ये गाथा है। सनातन हिंदू धर्म का ये प्ररूप है। सनातन हिंदू धर्म की ये एक आनंदता है। बाबा, इंद्रियों से भगवान नहीं मिला है, भगवान मिला है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। इंद्रियों से परमात्मा कभी नहीं मिला साहब। किसी के नयन बड़े सुंदर हैं तो वो सोचे कि मेरे को भगवान मिल जाएगा, किसी का श्रवण बड़ा सुंदर है तो वो सोचे भगवान मुझे मिल जाएगा, किसी की वाणी बड़ी सुंदर है तो कहे भगवान मुझे मिल जाएगा, किसी का शरीर बड़ा सुंदर है तो वो सोचे कि भगवान मुझे मिल जाएगा। भगवान इंद्रियों से या शरीर से प्रकट नहीं होता, भगवान तो केवल तुम्हारा मन देखता है। तो कितने निर्मल भाव से, कितने निर्मल स्वभाव से, कितनी निर्मल चित्त वृत्ति से तू मेरा भजन कर रहा है, भगवान आपके निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान आपके भाव से प्रकट होगा। चित्त वृत्ति चाहिए। बाबा, 4 संत भूखे रह गए और 4 संत भूखे रह गए। मेरे शंभू कहते हैं कि मैं अब भी आता हूं भगवान विष्णु से पूछकर कि भगवान नारायण ने आज किसी का पेट क्यों नहीं भरा। भगवान विष्णु के पास जैसे ही दौड़ कर गए, इतने में भगवान विष्णु तो तुरंत भोजन करा रहे थे। शंकर भगवान ने पूछा, नारायण आज 4 संत क्या भूखे रह गए? नारायण कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैंने उनका पेट भर दिया। जिस समय तुम्हारे मुख में पहला गासा गया था उस समय पर मैंने पेट भर दिया था। पहले गासे के समय पर मैंने पेट भर दिया। प्रभु
पार्वती जी पीछे पीछे दौड़ कर गई, लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई। लक्ष्मी और पार्वती में दोनों में बात हुई कि हमारे पति एक ऐसे हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भरने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, क्यों ना एक बार इनकी परीक्षा ली जाए, क्या करा जाए। लक्ष्मी जी ने कहा एक काम करते हैं, 4 चींटियों को एक डब्बी में बंद कर देते। चींटियों को डब्बी में बंद करेंगे और जब चींटी भूखी रहेगी और अपन भगवान को भोजन कराएंगे। देखते हैं जरा भगवान भोजन करता है कि नहीं करता। अब 4 चींटियों को बंद कर दिया डब्बी के अंदर और भोजन भगवान के सामने लगाया। भगवान बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, भगवान शिव भी भोजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी भोजन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा और पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु धन्य आप, 4 मृत्यु लोक के जीव भूखे पड़े हैं और आपने भोजन कर लिया। इतने में शंकर भगवान बोलते हैं, कौन कहता है कि मृत्यु लोक में कोई भूखा है। हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तब सबका पेट भर जाता है, तब अन्न हमारे मुख में जाता है। प्रभु आपको नहीं मालूम, एक डब्बी में हमने 4 चींटियों को बंद कर दिया था। भगवान विष्णु बोले पहले वो डब्बी खोलो और उस डब्बी में चींटियों को देखो कि भोजन करा कि नहीं करा। जो डब्बी खोली उसमें एक चावल का दाना पड़ा था। उस चावल के दानों को 4 चींटियां बड़े प्रेम से खा रही थी, बड़े प्रेम से खा रही। 4 चींटियां बड़े प्रेम से वो भोजन ग्रहण कर रही। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, इसमें चावल का दाना कहां से आ गया। लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चावल का दाना आया कहां से। इतने में देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु लोक का मनुष्य जब मेरे शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना समर्पित करता है तो चावल का दाना इन जीवों के हिस्से में तुरंत चला जाता है, तुरंत चले जाता है। आपको रोज कथा में कहते हैं 1 लोटा पानी के 4 हिस्से हो जाते हैं। एक चावल का दाना यदि शिव को समर्पित करा उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बेलपत्र यदि शंकर को दी गई है तो उसका सुख बढ़ जाता है। एक पुष्प मेरे देव आदिदेव महादेव को अगर दिया गया है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में मूर्ति है, शिवालय में शंकर का शिवलिंग है। शिवलिंग और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति एक जगह पर स्थिर हो सकती है और शिवलिंग वो होता है जहां पर 33 कोटि देवताओं का एक साथ निवास होता है। वहां कोई दूसरा देव नहीं, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर अगर पूजना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर जल चढ़ाना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर भोग लगाना है, 33 कोटि देवताओं को एक ही फूल से काम चलाना है, 33 कोटि देवताओं को एक बेलपत्र चढ़ाना है। तो शिवलिंग के मंदिर में चले जाओ, शिवालय में चले जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक फूल चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक चावल का दाना चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चला जाएगा। वहां बट जाता है, वहां रखते नहीं है भोलेनाथ। शंकर ने अपने पास रखा ही क्या है। शिव अपने पास में क्या रखते हैं। जो रखा वो आपके लिए रखा। मंथन में विष निकला था, देवताओं ने विचार कर लिया कि ये विष निकला है, अगर हम इसको रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए शिव जी के पास रखवा दिया। मेरे ओगरदानी मेरे शंकर जी के पास में वो विष रखा हुआ है। शिव कहते हैं मैं पी लूंगा पर तुम मत पीना, क्योंकि तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आए हो, तो मेरी औलाद हो, मेरी संतान। तुम क्यों पीना। दुनिया के लोग दूसरे को विष पिलाना चाहते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं कि खुद विष पी जाते हैं और तुम्हें अमृत पिलाने का प्रयास करते हैं। जो अमृत पिए वो देव है और जो विष पिए वो महादेव है। देवों का भी जो देव है
वो महादेव है, जो विश्व को धारण कर जाता है, पी जाता है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है। हम दूसरे को हमेशा विष ही देते हैं, अमृत तो हम खुद पीते हैं। इसीलिए तो शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। शिव महापुराण की कथा होती है, इसमें प्रसाद की कहीं महत्वता नहीं कि प्रसाद बांटो। यहां तो बेलपत्री बांटने का नियम है, पर प्रसाद का महत्व नहीं, क्योंकि आदत होती है लोगों की। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जो प्रसाद बांटता है नरक उसको भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, नहीं तो तुम बाद में यहां से जाते जाते कहोगे कि शिवर वाला महाराज ताड़ी टेढ़ी कथा बाजता है। क्योंकि तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हें प्रसाद बांटने का बहुत शौक है। ईमानदारी की बात तेरी जी हो, जितने यहां बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबको प्रसाद बांटने का शौक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाले को भोगना पड़ता है। तो प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों भोगना पड़ता है? तो कोई जीत गया, कोई ना आनंद कर लिया तो वहां बंटता नहीं। प्रसाद धर्म की जगह पर बटेगा, प्रसाद सत्य की जगह पर बटेगा, प्रसाद मंदिरों में बटेगा, प्रसाद देवालयों में बटेगा, प्रसाद कथा स्थल पर बटेगा, प्रसाद अच्छी जगह पर बटेगा, जहां पर धर्म जुड़ा होगा, भगवान जुड़ा होगा, ऐसी जगह पर प्रसाद बटता है। तो प्रसाद बांटने वाले ने क्या गलती करी जो उसको नरक भोगना पड़ेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर कपट कर जाता है, जो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर छल कर जाता है, वो नरक भोगना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं, अपनी कमला आएगी और तुरंत बढ़िया जोरदार पल्लू बल्लू लाइए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुम्हारी पत्नी भी अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम्हारे सामने अगर खड़ी हो, तो राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय करना कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा मृत्यु हो गई, शमशान में लाश लेकर आई थी धर्मपत्नी, और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, कर तो देना पड़ेगा रानी, कर दोगे तो अंतिम संस्कार करने दूंगा। रानी कहती है तुम्हारा पुत्र है, राजा कहता है पुत्र था घर में, पर अभी तो मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो मुझे करना पड़ेगा। इसलिए इसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। 2 सवा गज का कपड़ा और खिचड़ी। राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय चाहिए आपका। जिस समय प्रसाद बांटने खड़े हो, खुद की पत्नी खड़ी हो, खुद का बेटा खड़ा हो, खुद का परिवार वाला खड़ा हो, वो कितनी भी आंख दिखाए तो भी कह देना, जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, बाद में लिया हुआ तू जा, तेरा हाथ जोड़ू, मैं बाद में लिया हुआ तू अभी जा। मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये धर्म की जाजम है, ये धर्म की जगह है, ये धर्म का स्थान है, ये मंदिर, ये देवालय, ये पुण्य का स्थान है। यहां मैं अगर छल करूंगा, कपट करूंगा, बेईमानी करूंगा तो कहां जाऊंगा? नरक मुझे भोगना पड़ेगा। और फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, सर्विस में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, नौकरी में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और ये शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे तुम भगवान का भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, वहां काम आए।
ये कोई दूसरी जगह काम आने वाला नहीं है। तुरंत जैसे ही व्यक्ति मरता है और मरते ही बीमे की फाइल तैयार मिलती है, बीमे की फाइल तैयार। एक बीमा वो है जो तुम रोज भरते हो, और एक बीमा ये है जो रोज भर रहे हो ना, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 जमा करते हो, तुम्हारे मरने के बाद किसको मिलता है? जम के बोलो जरा। बीमा तुमने जमा करा, पैसे तुम जमा करे, कमा कमा के तुम मर गए, और तुम्हारे निपटते से ही बीमा मिल रहा पत्नी को, बीमा मिल रहा बेटा को, पत्नी मरी तो उसका बीमा मिल रहा पति को। तुम जोड़ जोड़ के मर गए और बीमा दूसरे को मिलता है। शिव महापुराण का वो बीमा है जो तुम कथा श्रवण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, ये वो बीमा है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। इसका रकम तुम्हारे मरने के बाद पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगी। जैसे ही प्राण छूटेंगे यमराज फाइल लेकर तैयार मिलेगा और वैकुंठ का रास्ता खोल देगा। ये वो बीमा है, और ये साधारण बीमा नहीं है महाराज। अंतिम समय में भी वो साथ देगा, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। उसने दिया है। एक ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, थोड़े ही पढ़े हैं। गौरव दीपक नाम है, गौरव दीपक, पता है इंदौर, कुलकर्णी भट्टा। कहीं बैठे हैं गौरव दीपक जी? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। गौरव दीपक जी हाथ उठाइए, कहीं बैठे हो तो। आप ही हैं बेटा? गुरुदेव, पशुपति व्रत करने का फायदा। मैंने भोलेनाथ से विनती करी थी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डॉक्टरों ने तकलीफ बता दी थी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी माता जी अब ठीक हो गई हैं। देवाधिदेव महादेव, धन्यवाद बेटा, आपने अपनी माता के लिए कुछ तो करा। जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटी। गायत्री बिरला, पीतमपुर इंडस टाउन कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ उठाइएगा। गायत्री जी बिरला, पीतमपुर इंडस टाउन कॉलोनी। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ उठाइएगा जरा और हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय उधर है क्या? हाथ हिलाओ एक बार इस तरह से। दिख गए, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
ये दूसरे नंबर के बेल्ट में है बेटा।